जय माँ अन्नपूर्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। जो भक्त सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हैं उनके जीवन में कभी भी अन्न, जल या धन की कमी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माँ स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी, जगत की पालनहार और भोजन की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक समय की बात है, काशी नगरी में भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी, संसार में अन्न का इतना महत्व क्यों है? क्या बिना अन्न के भी यह सृष्टि चल सकती है? महादेव मुस्कुरा और बोले, देवी, अन्न तो माया जाल है, आत्मा तो अन्न से परे है, जीव तो केवल कर्मों से बंधा है, भोजन मात्र एक भ्रम है। इस संसार में जो कुछ भी है वह केवल माया है। माता पार्वती को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, स्वामी, अगर अन्न केवल माया है तो मैं देखना चाहती हूँ कि इस सृष्टि में अन्न के बिना क्या होता है। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और माँ पार्वती ने निश्चय किया, यदि अन्न माया है तो मैं इस माया को इस सृष्टि से हटा देती हूँ। माँ पार्वती ने अपने दिव्य संकल्प से संपूर्ण पृथ्वी से अन्न को अदृश्य कर दिया। अब न खेतों में धान उपज रहा था, न फलों में रस रह गया था। धरती पर भयंकर अकाल पड़ गए। मनुष्य, पशु, पक्षी सब भूख से तड़पने लगे। लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। जीवन में निराशा फैल गई। स्वामी, काशी जैसी समृद्ध नगरी भी सूनी हो गई। लोग एक एक दाना अन्न के लिए तरसने लगे। राजा, मंत्री, ऋषि, मुनि सभी माता पार्वती के शरण में पहुंचे और बोले, माता, कृपया करें, हमें भोजन दे, हम भूख से मर रहे हैं। माता पार्वती ने करुणा से भरे नेत्रों से देखा पर बोली, अन्न तो मैंने इस जगत से हटा लिया है। जब तक यह भ्रम नहीं टूटता कि अन्न माया है, तब तक मैं इसे पुनः नहीं दूंगी। दूसरी ओर भगवान शिव ने देखा कि संसार भूख से व्याकुल है। स्वयं कैलाश पर भी ना कोई भोजन बचा है, ना प्रसाद। भोलेनाथ ने भी जब माँ पार्वती की लीला देखी तब उन्हें अपनी बात की परिणाम समझ आया। वे काशी नगरी पहुँचे और बोले, देवी, कृपया करे, इस संसार को भोजन दे। जीव तो अन्न है, बिना जीवित नहीं रह सकता। आपने यह कैसी लीला रच दी? माँ पार्वती ने कोमल हंसी से कहा, स्वामी, जब आपने ही कहा था कि अन्न माया है तो अब उस माया के लिए क्यों व्याकुल होना? भोलेनाथ विनम्र होकर बोले, देवी, अब मुझे ज्ञात हो गया कि अन्न केवल माया नहीं, यह तो स्वयं शक्ति है, यह तो जीवन का आधार है। अन्न ही शरीर को चलाता है, शरीर ही साधना है और साधन के बिना साधना नहीं हो सकती। इसलिए हे अन्नपूर्णेश्वरी, कृपया कर पुनः अन्न प्रदान करें। माँ पार्वती ने भगवान शिव की प्रार्थना स्वीकार की और अत्यंत दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने काशी नगरी में अन्नपूर्णा मंदिर में स्वर्ण के पात्र में अन्न भर लिया। सुनहरी थाली में स्वादिष्ट व्यंजन सजाए और करुणा में मुस्कान के साथ स्वयं भोजन बांटने लगी। काशी की गलियों में समाचार फैल गया, माँ अन्नपूर्णा काशी में अन्न बांट रही हैं। भूखे प्यासे लोग उमड़ पड़े, कोई छोटा कोई बड़ा, सब माँ के दरबार में पहुँच गए। माँ सबको प्रेम से भोजन कराने लगी। उसी समय भगवान शिव भी वहाँ आए। भिक्षुक के वेश में वे माँ के पास पहुँचे और अपने कटोरे में अन्न मांगा। माता ने हंसते हुए अपने हाथों से अन्न परोसा। भगवान शिव ने जैसे ही अन्न का पहला ग्रास लिया, उन्होंने कहा, माँ, अब मैंने समझ लिया कि तू ही जीवन का सार है, तू ही वह शक्ति है जो संसार को पोषण देती है। तेरे बिना यह सृष्टि अधूरी है। माता ने उत्तर दिया, प्रभु, आप संहार के देवता हैं और मैं सृष्टि की पालनहार। सृष्टि का संतुलन तभी रहेगा जब हम दोनों साथ रहेंगे। आप ज्ञान के रूप में हैं और मैं अन्न के रूप में। तभी भगवान शिव ने माता को वरदान दिया, हे देवी, आज से तुम्हारा यह रूप अन्नपूर्णे के रूप में पूजित होगा।
होगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम जपेगा उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। माँ पार्वती मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, जो भी काशी में मेरे अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करेगा उसे अन्न, समृद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त होगा। माँ अन्नपूर्णा केवल भोजन की देवी नहीं, वे पोषण, दया और मातृत्व की प्रतीक है। उनकी पूजा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कहते हैं जहाँ माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं स्थापित रूप से निवास करती हैं। माँ अन्नपूर्णा की आराधना विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। प्रसाद में खीर, फल और गेहूं के आटा अर्पित करें। ओम अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षा देहि च पार्वती, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। भोजन बनाकर पहले माँ को अर्पित करें, फिर परिवार में बांटें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास में माँ अन्नपूर्णा की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस माह में गुरुवार के दिन अन्न का दान और अन्नपूर्णा माता का पूजा करने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। कहा गया है अन्नदान पर दान, अन्नदानम परम दानम विद्यात् तत् ब्रह्म। परंतु अन्नपूर्णा की कृपा बिना न अन्न मिलता है न ज्ञान। धरती पर पुनः अन्न उपजा, लोगों के जीवन में खुशहाली लौटी। सभी ने माँ अन्नपूर्णा को जयकारे लगाए। जय माँ अन्नपूर्णा, जय जगदम्बे। अन्न से ही जीवन है, जीवन से ही भक्ति है। भगवान शिव ने स्वयं कहा, देवी तुम ही मेरी अर्धांगिनी नहीं समस्त जग की जननी हो। और तभी से माँ अन्नपूर्णा की आराधना काशी नगरी में सबसे पहले की जाती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा सदैव उनकी रसोई को भरपूर रखती हैं। जय माँ अन्नपूर्णा देवी की जय, जगत जननी माता पार्वती की। भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा हर घर तक पहुँचे। जय माँ अन्नपूर्णा देवी की जय, भोलेनाथ की। धन्यवाद।